comes to your health, every second counts. At MGM Healthcare, we understand the urgency of emergency situations. We are proud to offer Level 1 trauma care with an exceptional team of senior consultants and super specialists available round the clock 24/7. Trust us to be there when it matters the most. Your health is our priority. MGM stands for emergency, where every second counts and your well-being comes first. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम MGM अस्पताल चेन्नई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्योतिर्मया दास, जो सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये मेडिकल टर्म्स में नाम मैंने बताया है। मैं आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हृदय रोग से जुड़े सर का जो प्रोफेशन है वो हमारे साथ आज मौजूद है। डॉक्टर ज्योतिर्मया दास जी का इस फील्ड में पिछले 20 साल का तजुर्बा है। हृदय रोग से जुड़ी कई सारी समस्याओं को जानने के लिए, उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर। हम उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप अपने ही जुबानी हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। 100%। मैं डॉक्टर ज्योतिर्मय दास हूँ, जो कि MGM हेल्थ केयर चेन्नई से हूँ, और मेरा इस फील्ड में 20 साल हो गया। और मैं कार्डियोलॉजी का जो जितने भी आप शब्द ढूंढेंगे इंटरनेट में या कुछ भी, तो हम सब वही ट्रीटमेंट वही करते हैं। जैसे कि छोटे मोटे एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी से लेके हम ट्रांसप्लांट तक करते हैं हमारे हॉस्पिटल में। और जो आजकल जो सर्जरी ना करके जो भाल्व हम विदाउट सर्जरी तो भाल्व चेंज करते हैं, जिसको हम टावी बोलते हैं या टावर बोलते हैं, वो भी हम करते हैं। और जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो कि सर्जिकली पॉसिबल नहीं होता है, या किसी को सर्जरी, सपोज कोई 80 साल का कोई बुजुर्ग को सपोज हम तो सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में भी हम लोग उसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं। और एक जो रिसेंट एडवांसमेंट हुआ है कि जो किसी नली को 100% बंद हो जाता है, उस नली को भी हम अंदर से तार डाल के हम लोग उसी को खोल देते हैं। क्योंकि जिस पेशेंट को 100% बंद हो जाता है, उस पेशेंट को फिर लाइफ का खतरा रहता है। तो उसको हम CTO बोलते हैं या क्रॉनिक टोटल ऑक्लूशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट जो रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, सांस फूलता है या जो आपको प्रॉब्लम होता है, वो सब चला जाता है। तो इसीलिए वो हम ये बोलते हैं कि जो बास्केट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, जैसे कि लेके पूरा A to Z आप अगर ट्रीटमेंट आप ढूंढेंगे तो वो हमारे पास है। जब भी हमारे जहन में डॉक्टर का एक रूप आता है, तो जो हमारे जहन में आता है वो है कि भगवान स्वरूप। हम मानते भी हैं क्योंकि हमें जीवन दान देते हैं हमारे डॉक्टर्स, मौत के मुंह से भी निकाल लाते हैं कई बार हमारे डॉक्टर्स जो हैं। और जब बात हृदय रोग की होती है तो हम जानते हैं कि आज ये कितना कॉमन हो चुका है आज की दुनिया में। इसके कई कारण हैं हृदय रोग होने के। उन्हीं कारणों को हम डॉक्टर जी से जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या कहते हैं। तो मेन जो है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। जैसे कि हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जिसमें कि भागा दौड़ा बहुत करना पड़ता है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। तो ये भागा दौड़ा करने से की वजह से हमको स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने के कारण BP बढ़ता है, शुगर बढ़ता है। फिर हमारे पास टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, रेस्ट लेने का टाइम नहीं है। फिर कोई बैड हैबिट्स भी करते हैं, कोई स्मोक करता है, कोई ड्रिंक्स करता है। मोटापा वो बहुत बड़ी चीज़ है। शुगर कंट्रोल नहीं होता है, BP कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सब चीज़ जब हम एक साथ आ जाता है तो धीरे धीरे करके आपका जो हार्ट जो है वो उसमें चर्बी जमना बढ़ जाता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि अरे मेरा तो ट्राइग्लिसराइड इतना कम है, मेरे को क्यों हुआ। लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो कि 19 साल 20 साल में भी हार्ट अटैक होके आए हैं। ये रिसेंट बहुत ज्यादा हो रहा है कि यूथ को भी जो है हार्ट रिलेटेड डिजीज हो रहे हैं। इसके क्या कारण? इसका कारण ये है कि ये लोग एडवांस जो लाइफस्टाइल हो गया है, कि जो जुनून होता है कि नहीं हमको 2 दिन में हमको पॉपुलर बनना है, 2 दिन में हमको ऊपर उठना है। ये जो एक हमारा जो डेडलाइन आ गया लाइफ में कि हमको टारगेट पूरा करना है, जबरदस्ती का टाइम हमको इस टाइम तक करना पड़ेगा, ये जो हो गया, ये सब होने के कारण स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब देखो हर यूथ आज के जमाने में स्ट्रेसफुल है। कोई ऐसा यूथ दिखा दीजिए जो कि स्ट्रेस नहीं है। तो इसी कारण
यूथ को ज़्यादा हो रहा है। स्पेशली हम देख रहे हैं ये जो कोविड इन्फेक्शन हुआ, कोविड इन्फेक्शन होने के बाद 1-2 साल के बाद उसका बराबर रीज़न हम ढूंढ नहीं पाए, पर बहुत यंगर जनरेशन को हो रहा है। तो आफ्टर कोविड अच्छा, तो बहुत यंगर जनरेशन को ये हार्ट अटैक्स हो रहा है, मतलब 2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद भी। तो ये बहुत आश्चर्य की चीज़ है कि हमको लास्ट टाइम एक 22 साल का एक बंदे को हम मतलब हार्ट अटैक हुआ, आधे घंटे में पेशेंट गुजर गया, क्योंकि उनको जब बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं, मैं अंडमान निवासी को, पोर्ट ब्लेयर निवासी को ये बोलना चाहता हूँ कि हर छोटे से छोटे चीज़ को इग्नोर मत करिए। शुगर है, शुगर ट्रीटमेंट करिए, बीपी है, बीपी का ट्रीटमेंट करिए, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ट्रीटमेंट करिए। अगर कोई मोटापा है, स्ट्रेस तो देखिए हर लाइफ में हर जिंदगी में स्ट्रेस है, बट स्ट्रेस को कैसे उसको हैंडल किया जाए वो हम ही जानते हैं। डेफिनेटली। और छोटे छोटे चीज़, सपोज कोई पेशेंट को रात के 2 बजे अगर कोई चेस्ट पेन होता है तो उसको गैस समझ के कहीं दवाई खा मत लो, कहीं नीचे जाके एटलीस्ट एक ईसीजी निकाल दो। छोटा सा छोटा चीज़ भी अब आजकल के ज़माने में इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो, स्पेशली मैं एक बते की बात बताऊं कि जो पेशेंट को हमारे हार्ट में 3 नली होते हैं, जो राइट साइड की नली में जब किसी को ब्लॉकेज आता है या हार्ट चोक हो जाता है, उस केस में आपको सिर्फ पेट का जलन जैसे लगेगा। अच्छा, आप बोलेंगे ये गैस्ट्राइटिस है, आप दवाई खाएंगे, ठीक है, थोड़ा कम हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका फिर से चालू हो जाएगा। जब सुबह डॉक्टर के पास जाओगे तो आप डैमेज हो चुका होगा। तो क्या रात में अगर कोई कंसल्ट कर लेते, कोई डॉक्टर देख के बता देता कि हाँ भाई हार्ट अटैक है, तो ट्रीटमेंट हो जाता है, अब बच जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने पीने में पूरा ध्यान देना चाहिए। तेल, वही मैं आपसे पूछने वाला था कि क्या ये जस्ट बिकॉज ऑफ भागदौड़ वाली जिंदगी के स्ट्रेस की वजह से होता है, या फिर खाना पीना, एक्सरसाइज नहीं करना? हाँ जी, एक्सरसाइज और जो एक्सरसाइज और जो खाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। राइट। तो उसमें क्या, एक्सरसाइज तो रोज हर बंदे को एक्सरसाइज तो मिनिमम 30 मिनट्स करना चाहिए। Exactly. आप चाहे 7 दिन के 7 दिन नहीं कर पाए, लेकिन 5 दिन तो एटलीस्ट करना चाहिए। खाने पीने में ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं वेज वालों को नहीं होता है या नॉन वेज वालों को होता है, ऐसा नहीं है। क्या खा रहे हैं, किस अमाउंट ऑफ तेल आप यूज कर रहे हैं, क्या खाएं आप बताइए। आप खाइए, आप हर चीज खाइए, आप नॉन वेज खाइए, सब खाइए, लेकिन जो मतलब डीप फ्राइड आइटम्स होता है उसको हर दिन मत खाइएगा। जो बहुत ऑयली आइटम होता है उसको मत खाइएगा, अच्छा ऑयल चूज करके खाइएगा। तो ये सब चीज, और उस खाने में आपका मिनिमम थोड़ा फ्रूट्स रहना चाहिए, थोड़ा वेजिटेबल्स रहना चाहिए। इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि क्या खाना चाहिए। डेफिनेटली हमें यूजुअली जब हम अच्छे पौष्टिक आहार की बात करते हैं तो हरी सब्जियां हो गई और ये फल फ्रूट हो गए, ये आते हैं। हाँ, तो आजकल आप भी जानते हैं सर कि जो सब्जियां कहिए या फल फ्रूट कहिए, बिना केमिकल के तो मिलना इम्पॉसिबल सा हो गया है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजीज बोल के आजकल दुकानों में बिक्री किया जाता है, ज़्यादा दामों में बिक्री किया जाता है, मगर उसको भी स्टोर किया जाता है। और जब आप कोई चीज़ को प्रिजर्व करते हो, स्टोर करते हो, तो उसको स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अगेन आपको उसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कैसे बचें इन चीज़ों से? डायरेक्टली जो पहले ज़माने में खेती से निकल कर आता था हमारे सड़कों पे, वही एक बिगेस्ट चैलेंज है जी, कि पहले जैसे हम खेती से डायरेक्ट आता था, हम लोग खाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आजकल सब डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, आजकल सब ऑनलाइन हो गया। आप खाना चाहो तो बटन दबाने से आपको जोमेटो स्विगी वाला आके पैक्ड आएगा ना, पैक्ड आएगा, प्रिजर्व्ड रहेगा। तो ये सब चीज जो होता है ये आज के जमाने में बहुत मायने रखता है और बहुत चैलेंजिंग भी है। तो कैसे इससे निपटे हम? कोई रूल्स रेगुलेशंस कोई वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो डेफिनेटली फूड कंट्रोल का जो पर्सन है उसमें जैसे दखलंदाजी नहीं करेंगे तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। राइट। लेकिन क्योंकि हम क्या खा रहे हैं हमको पता नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए ना, अभी कई सारे ऐसे हम लोग वीडियोस देखते हैं, वायरल मैसेजेस देखते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि जो पत्ता गोभी है, कैबेज, वो भी प्लास्टिक का बन के आ रहा है। चावल होता है वो प्लास्टिक के हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अब जो किसान जो आजकल जो खेती कर रहे हैं वो जल्दी और ज्यादा उगाने के चक्कर में केमिकल पेस्टिसाइड्स एक्चुअली अंदर एक इंजेक्शन डालते हैं जिसमें कि आपको जब मतलब इतना सा छोटा गोभी इतना बड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली। और 1 दिन में हो जाता है। हाँ। तो ये सब चीज जो है ये एक
स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रहना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए। एक जैसे हम दूध देखते ही पता चल जाता है, या उसका मीटर रहता है कि नहीं ये दूध फीका है, ये दूध गाढ़ा है। ऐसे ही कुछ ऐसे सिस्टम रहना चाहिए कि मतलब जो एक लॉ रहना चाहिए कि अगर ऐसे चीज बेच रहा है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो, या कुछ ऐसे कुछ मतलब जैसे लोग का अभी भय नहीं है, लोग कुछ भी कर रहे हैं। चिकन के अंदर वो इंजेक्शन डाल रहे हैं, मटन के अंदर इंजेक्शन, फिश के अंदर सब कुछ नहीं बचा है। देखा जाए तो खाएं तो क्या खाएं, इनडायरेक्टली हम जो है डायरेक्ट केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि हम वो लोग क्या केमिकल यूज कर रहे हैं हमको बिल्कुल पता नहीं। आइडिया। तो ये हार्ट को या बॉडी को या किडनी को या दिमाग को क्या करेगा, ये कोई भी नहीं बोल सकता। इसीलिए आजकल जो बीमारी है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अंत नहीं है, ये तो ऐसा चलेगा, लेकिन इसके अंत करने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। हम ये जानना चाहेंगे, अभी 20 साल के आपके एक्सपीरियंस में आप अपना कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताए विच यू कांट लाइक फॉरगेट, जो बहुत ही आपका यादगार वो था, चाहे वो बहुत आसान सा था या बहुत पेचीदा था, थोड़ा हमारे दर्शकों से शेयर करिए। हाँ, एक पेशेंट मेरे जो आए थे, तो उन्होंने बहुत एजुकेटेड पेशेंट थे, तो उनके घर जो है हमारे हॉस्पिटल के नजदीक है। तो वो चेन्नई में तो वो क्या किए ना, वो मोटरसाइकिल में आ रहे थे, बाइक में आ रहे थे, तो उनको एकदम से अचानक से थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो चेस्ट पेन है बोल के वो किसी और हॉस्पिटल की तरफ मुड़ रहे थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो हमारे हॉस्पिटल की तरफ आए। और जब हमारे हॉस्पिटल की तरफ आए तो इमरजेंसी में आए, और हम इमरजेंसी में थे उस दिन। अच्छा। तो हमने देखा कि हार्ट अटैक है। तो उन्होंने बोला कि ये हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। मैंने बोला नहीं, आपको हार्ट अटैक हुआ है, विश्वास करो, हम डॉक्टर हैं। तो बोला नहीं, हार्ट अटैक नहीं हो सकता। मैंने बोला क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ना नॉनवेज खाता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा लत नहीं है, मुझे कैसे हो सकता है? मैं तो चाय भी नहीं पीता हूँ। मैंने बोला आपके सामने ये है, और आपको मैंने उनको डायग्राम करके बताया कि नॉर्मल ईसीजी कैसा होता है, हार्ट अटैक में ईसीजी कैसा होता है। फिर उन्होंने बोले कि ठीक है, हमको 10 मिनट टाइम दो। फिर उनके कुछ रिलेटिव्स आ गए, एक आध दो, और उन्होंने पता नहीं क्या बोले। फिर उसके बाद पेशेंट का वाइफ का कॉल आ गया। पेशेंट का वाइफ जो जा रहे थे चेन्नई से कडलूर जा रहे थे, मतलब उस तरफ जा रहे थे, बाहर कहीं और। तो जब मुझे फोन किए तो मुझे पूछे कि मेरा हस्बैंड का क्या हुआ है। मैंने बोला आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोला डॉक्टर मेरे को जानना है मेरे हस्बैंड को क्या हुआ। मैंने बोला आप अकेले हैं या कोई मतलब आपके रिलेटिव्स कोई है साथ में? तो नहीं, मैं अकेले हूँ, और मैं आई एम जस्ट कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, आपको हस्बैंड को थोड़ा हल्का सा हार्ट के में थोड़ा इशू आया है। बोला क्या इशू है? मैंने बोला अटैक आया है। तो बोले कि ठीक है, आपको जो करना है करो। मैंने बोला पर आपके हस्बैंड तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। बोले आप उनका बात मत सुनिए, और आप आप मेरे से उम्र में बड़े हो छोटे हो पता नहीं है, लेकिन आप मेरे को मतलब भाई की तरह से ट्रीटमेंट करो। मैंने बोला कि पेशेंट का कंसेंट बिना नहीं होता है। तो बोले कि ठीक है, मेरे को फोन दीजिए। पता नहीं उन्होंने क्या डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद फिर उन्होंने चलो, हमने उसको तुरंत जाके एंजियोग्राम किया। एंजियोग्राम करके एक देखा तो उसमें एक 100% ब्लॉक था। 100% ब्लॉक को इमीडिएटली तुरंत तार डाल के, बलून डाल के स्टेंट डाल दिया। उसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो पेशेंट तो अच्छे हो गए। सेकेंड दिन पेशेंट उठ के बैठ गए, और जब जाने लगे तो रो रहे थे। तो मैंने बोला आप रो क्यों रहे? तो उन्होंने बोले कि नहीं ऐसा है डॉक्टर, और मुझे शर्मिंदगी आ रही है। बोला क्यों? बोला कि मेरे जो साथ में जो लोग आए थे फर्स्ट दिन, मेरे को बोले कि ये डॉक्टर लोग जो होते हैं ये पैसा चूसने के कारण, या हॉस्पिटल में कोई ऐसा है, ये कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये गैस का ट्रबल है। आप हमारे बात मानो, डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो, आप हमारे घर चलो। अच्छा, हम किसी नियर बाई एक फिजिशियन है, उनको दिखा देंगे, दवाई 1-2 में ठीक हो जाएगा, ये तो 1-2 लाख की बात कर रहे हैं, इसके बाद मत जाओ। तो वो मेरे को हाथ जोड़ के अब लिटरली मेरे पैर के नीचे गिर गए। मैं उनको उठाया, मैंने बोला नहीं,
किसी के पैर के अंदर नहीं गिरना चाहिए, भगवान के पैर पे और बाप जो पेरेंट्स के पैर में ही हाथ करना चाहिए। तो वो मेरे को इतना छू गया कि वो पेशेंट का क्या होता। तो वो वाक्य में जब बोलता हूँ कि पेशेंट के साथ जब आप जो 10 आदमी आते हैं वो हमेशा मतलब अपना अपना तजुर्बा लेके बोलते हैं कि नहीं हाँ तो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मैं पेशेंट लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं अंडमान लोगों के लोग मेरे भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ कि आप डिसीजन लो, खुद डिसीजन लो, किसी के डिसीजन पे मत पड़ो, क्योंकि उनको पता नहीं है भुगतोगे कौन, आप ही भुगतोगे। तो इसलिए ये वाक्य मेरे मन में है अभी भी। बिल्कुल, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सबसे कहा कि हम डॉक्टरों को भगवान स्वरूप कहते हैं। सर ने अभी अपनी जुबानी ही एक अपना इंसिडेंट बताया, कैसे जो मरीज था वो ठीक होने के बाद में, स्वस्थ होने के बाद में डॉक्टर के चरणों में आ गया। ये अपने आप हमारे दिल से ये भावनाएं निकलती है, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे हमें जीवन दान मिला, और जीवन दान जो है सिर्फ हमें भगवान से ही मिल सकता है, इसीलिए हम डॉक्टरों को भगवान स्वरूप कहते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर आपका। एंड डेफिनेटली जैसे डॉक्टर ज्योतिर्मय जी कह रहे हैं कि एक छोटी सी तकलीफ को भी आप अपने या किसी अज्ञान इंसान के तजुर्बे से उनके कहे नुस्खों को नहीं अपनाइए। कृपया करीबी जहाँ पर भी स्वास्थ्य केंद्र है आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से चेकअप करा के आप पता लगाइए कि आपको वो तकलीफ, वो दर्द क्यों हो रहा है, ताकि आपको सही इलाज मिले। थैंक यू सो मच आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हम चाहेंगे कि आप हमारे अंडमान वासियों को भी कुछ अच्छे मैसेजेस दें कि वे किसी भी तरीके की जो है गलतियां ना करें, खासकर हृदय रोग को लेकर, क्योंकि हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा हृदय, जिसके ऊपर कई सारे गाने बनते हैं, कई सारे वाक्य बनते हैं। अगर वही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर हमारा जीवन में कठिनाइयाँ होना बहुत अनिवार्य हो जाएगा। तो इसको हम कैसे स्वस्थ रखें, हम डॉक्टर जी से जानना चाहेंगे। हर स्ट्रेस मतलब आपका अलग है, मेरा अलग है, लेकिन इसको कम करने के लिए जो हो सकता है, जैसे कि योगा करना, या सुबह उठ के आपको मेडिटेशन करना, या आपको वॉकिंग में जाना, या आपको खाने पीने में परहेज रखना, आपका शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, स्मोकिंग ड्रिंक्स अगर है तो वो लत को बंद करना पड़ेगा। ये सब चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप स्वस्थ रहेंगे। और एक चीज़ है कि आप अबव द एज ऑफ 35 मतलब 35 साल के ऊपर हो गया तो एक साल में एक बार या 2 साल में एक बार एक रूटीन एक चेकअप करते रहिएगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, ये सब चीज़ पूरा हर महीने चेकअप करने की जरूरत नहीं है, 1-2 साल में एक बार चेक कर सकते हैं। आम जनता के लिए क्या ये मुमकिन है सर? क्योंकि वो चेकअप कराना भी तो काफी महंगा हो जाता है ना सर। क्योंकि हमारे देश में जो है सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, इससे आप अच्छे से परिचित हो। पीपल हु कैन अफोर्ड वो तो करा लेंगे, चलिए, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी, एक मामूली नौकरी करने वाला इंसान, गरीब मजदूर किसान, उनके लिए क्या सुझाव है? उनके लिए देखिए, उनके लिए तो वही मैं बोला, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट छोटे भी ये जाके आप कर सकते हैं। जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो मेडिकल साइंसेस मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं रोज़, उनके लिए भी तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि गरीब को, मजदूर को ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट होगा, सरकार अस्पताल में होगा ही होगा। जो एकदम छोटा सा हल्का सा मामूली, सपोज शुगर तो चेक हो सकता है, बीपी तो चेक हो सकता है, तो ये सब चीज़ बीपी शुगर ये बड़ा टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमको ईसीजी एको ट्रेडमिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जो हल्का फुल्का जो है वो कर सकते हैं, और अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं, एक्सरसाइज करें, ये सब करने से आपका मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा। तो सर अभी आप लोग जो है पिलार अस्पताल में महीने में 2 मरतबा आ रहे हो, दूसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह पे आ रहे हो, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक हमने सुना है कि आप लोगों के जो चार्जेस भी हैं वो काफ़ी हैवी डिस्काउंट के साथ हैं, और लाइक रियली नीडी पेशेंट्स है उनको आप निःशुल्क सेवा भी दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जो अंडमान निकोबार में आना, पिलार हॉस्पिटल के साथ में कोलैबोरेट करना और अपनी ऐसी सेवाएं देना,
ये आप लोगों के जहन में कैसे आया, क्यों, थोड़ा बताइए प्लीज। एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली आप देखा जाए तो मेरा अंडमान से बहुत लगाव है, इसीलिए मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। अच्छा। हाँ, ओके। हम जितने भी कल पेशेंट देखे, बहुत सारे पेशेंट हमारे हमारे मतलब वो हम पहले देख चुके हैं, वो लोग चेन्नई आ चुके हैं। ओके। तो हमको ऐसा लगा कि उनको भी एक फैमिलियर लगा, हमको भी फैमिलियर लगा। हम तो जिधर देखा बोले अरे आप आगे क्या, अरे आप आगे क्या, ऐसे एक अच्छा सा फील हो जाता है। तो मैंने उनको बोला और चेन्नई आने की जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं या मंथली ट्वाइस तो आप ट्वाइस आ रहे हैं। तो उसमें क्या, उसमें आपका जितने भी टेस्टिंग वगैरह अगर कभी जरूरत पड़े, हर किसी को हर टाइम पे जरूरत नहीं पड़ता है। राइट। तो थोड़ा बहुत करके हम आके आपको देख लेंगे। बहुत सारे लगाव है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो कुछ फैमिली जो है बहुत करीब है। और इसी हिसाब से मैंने बोला कि कार्डियोलॉजी में मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे मतलब एक लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। राइट। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं बंगाली बोल सकता हूँ, मैं गुजराती बोल सकता हूँ, इंडिया मतलब इंग्लिश बोल सकता हूँ, उड़िया तो बोलूँगा, तमिल बोल सकता हूँ। ओके। तो ये सब चीज़ जो होता है, ये सब चीज़ में आप क्या, वो एक अच्छा मतलब एक बॉन्डेज हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरे अंडमान मैंने बहुत अच्छा लगा। इस बार मैं ज़्यादा घूम नहीं पाई। अगली बार आऊँगा तो एक आध 2 दिन रख के डेफिनेटली मैं घूमने जाऊँगा। बिल्कुल। और बहुत सुंदर से सुंदर जगह है, सुंदर बीचेस हैं। तो आपका जो प्यार मिला है और आपका जो जो अपॉर्चुनिटी मिला है आप लोगों से जुड़ने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी डॉक्टर जी का पूरे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं समझा। जैसे हम शुरू से ही आप लोगों को एमजीएम अस्पताल चेन्नई के बारे में बता रहे हैं, हम उनको पूरे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि एमजीएम अस्पताल चेन्नई और साथ में जो 5 स्पेशलिस्ट सेवा भाव से हमारे द्वीपों में हर महीने 2 मरतबा दूसरे और चौथे हफ्ते पे यहाँ पे आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसके लिए हम पूरे दिल से उन्हें धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, हमारे चैनल में आने के लिए, अपनी इतनी अच्छी बातें और सेवाएं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमें पूरा यकीन है कि आप दर्शकों को भी आज डॉक्टर ज्योतिर्मय जी की बातों से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप लोगों को हृदय से जुड़ी कोई भी तकलीफ हो तो जिस तरीके से डॉक्टर ने हमें सुझाव दिया है, आप उन सुझावों पर ज़रूर अमल करेंगे। और अगर आप चाहें तो जब डॉक्टर यहाँ पे पिलार अस्पताल में अपनी सेवाएं देने आते हैं तो आप उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।